कब? आखिर कब स्पेन के इस मिडफील्डर को उसका क्रेडिट मिलेगा? स्पेन ने अपनी रीसेंट हिस्ट्री का शायद वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेला होगा इन दिस यूरोस टूर्नामेंट। कई प्लेयर्स ने वाहवाही लूटी, चाहे वो यंग प्लेयर्स हो या एक्सपीरियंस प्लेयर, बट इस प्लेयर का जिक्र सबसे कम हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्पेन के क्वाइट माइस्ट्रो की, फैबियन रुइज। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों विदाउट हिज कंट्रीब्यूशन स्पेन ये यूरोस टूर्नामेंट नहीं जीत पाती एंड व्हाई पीएसजी हैव एन अंडररेटेड जेम इन देयर हैंड। So without any further delay, let's begin. After Spain winning the Euros, Rodri के लिए Ballon d'Or shouts काफी होंगे. He has been instrumental in how Spain played in this tournament, but same can be said for Fabian Ruiz. In fact, Fabian का effect was similar to Rodri's. अल्बेनिया के अगेंस्ट थर्ड ग्रुप गेम को छोड़ के जहां उसे रेस्ट दिया गया था, ही हैज ईदर प्लेड अ डबल पिवट विद रॉड्री या फिर मिडफील्ड 3 के लेफ्ट साइड से खेला है। बंदा फियरलेस है एंड वो सेंट्रल एरियाज में आने से बिल्कुल नहीं घबराता। हिज हीट मैप अगेंस्ट फ्रांस क्लियरली शोज कि वो पूरे पिच पर कितना एक्टिव था, हेल्पिंग इन अटैक एज वेल एज डिफेंस। फैबियन वाज की टू स्पेन इन पोजीशन प्ले। स्पेन के नॉकआउट गेम्स में पास मैप्स देखो, one against Germany, one against France. Very high number of touches and उसके through ही defense and attack का connection बनता था. He was a link who used to help players like Nico, Yamal and Morata in breaking the defensive line of the opposition. He is extremely comfortable in possession and उसका control लाजवाब है. He can receive the ball under intense pressure and can get away from it. And Germany के against तो उसने prime example दिया था इसका. यहाँ देखो, मिकेल मेरिनो पास देता है रुइस को, जिसका पहला टच थोड़ा हैवी रहता है एंड जर्मनी प्लेयर्स थिंक कि दे हैव अ चांस टू गेट द बॉल फ्रॉम हिम। 3 जर्मन प्लेयर्स चढ़ते हैं उस पे एंड आसानी से बॉल उन तीनों से कटा के आगे ले जाता है एंड क्रिएट्स अ स्पेनिश अटैक। chills, literal chills. वर्ल्ड फुटबॉल में ऐसे काफी कम प्लेयर्स हैं जो रॉड्री के इन्फ्लुएंस को टक्कर दे पाए, स्पेशली इन पोजीशन, बट ये कारनामा रुइस ने करके दिखाया है इस यूरो टूर्नामेंट में। एवरेज पासेस के मामले में सिर्फ थोड़ी ही आगे है रॉड्री, वहीं टचेस पर गेम में सिर्फ एक टच आगे। यहाँ नोट करने की बात यह है कि रॉड्री प्ले एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो जाहिर सी बात है प्लेइंग स्मॉल इंट्रिकेट पासेस बिकम्स अ नेसेसिटी। वहीं रुइज प्लेड अ मोर अटैकिंग रोल एंड वो उसके पासेस ज्यादातर प्रोग्रेसिव होते हैं, टुवर्ड्स दी ऑपोजिशन अटैकिंग लाइन होते हैं, सो दीज नंबर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। यूरो में फैबियन एवरेज 4.6 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90, किसी भी स्पेनिश मिडफील्डर से ज्यादा। उसके ऊपर सिर्फ लपोर्टा एंड यमाल थे। रॉड्री इज डाउन टू 2.8 प्रोग्रेसिव पासेस। यही नहीं, लाइन ब्रेकिंग पासेस में भी फैबियन काफी आगे था। बिफोर वी मूव अहेड, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइन ब्रेकिंग पासेस होता क्या है। बेसिकली अगर आप एक फॉर्मेशन की लाइन को बाईपास कर रहे हो थ्रू अ पास, उसी को लाइन ब्रेकिंग पास कहते हैं। ओनली प्लेयर्स जिन्होंने रुइस से ज्यादा लाइन ब्रेकिंग पास किए हैं वो है जाका एंड क्रूज। हिज ड्रिबलिंग स्किल वर टॉप नॉच टू इन दिस टूर्नामेंट। ऑफ ऑल द मिडफील्डर इन यूरोस, फैबियन रैंक्ड 7 इन कंप्लीटेड ड्रिबल्स पर 90। उन 7 में सिर्फ कोवाचिच ने रुइस से ज्यादा हायर सक्सेस रेट से ड्रिबल कंप्लीट किए हैं। With 2 goals and 2 assists, his numbers and his actions were totally responsible in helping Spain win. रॉड्री को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, फेयर इनफ, बट फैबियन रुइस के बारे में डिस्कशन होना भी जरूरी है। उसका टैलेंट पीएसजी में वेस्ट होगा मेरे हिसाब से, बट अब उनके हाथ में हीरा है, तो आई होप दे हैंडल इट वेल। आपके हिसाब से कौन था यूरोस का अंडररेटेड प्लेयर? टेल अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव वॉच्ड इट टिल हियर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।